राम। स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। डोंगरे जी महाराज जी फरमाते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता रहता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि जब भगवान इस जीव को देखता नहीं है। ऐसा कोई क्षण नहीं है इस दुनिया में जहां अपने को भगवान नहीं देख रहा है। परमात्मा हमको देखे उससे कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। हम परमात्मा को कितना देखते हैं, बस मूल बात यह है। परमात्मा का दर्शन कितना करते हैं, परमात्मा की तरफ हमारी कितनी लगन है। अगर लगन अच्छी है तो जीवन सफल होगा। एक पत्नी व्रता वाला व्यक्ति वह ग्रस्त होता हुआ भी साधु है। वह काम सुख भोगने पर भी ब्रह्मचारी है और बिगड़े हुए मन को एक खूंटे से बांधने के लिए विवाह होता है। और विवाह काम का विनाश करने के लिए ही है। विवाह में भोग मुख्य नहीं है अपितु त्याग मुख्य है। इसी से तो विवाह को धार्मिक संस्कार का है और पत्नी को धर्म पत्नी का है, भोग पत्नी कभी नहीं का। काम का विकार नहीं अपितु विनाश, ये दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। परमात्मा सुंदर है ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वह भक्ति करता है। और संसार सुंदर है, जिसको संसार सुंदर लग रहा है, जिसको ये संसार में मिली हुई वस्तु अच्छी लग रही है, तो ऐसा समझ लेना कि वह पाप करता है। यदि परमात्मा सुंदर लग रहा है, परमात्मा का नाम सुंदर लग रहा है, परमात्मा का जप प्यारा लग रहा है, तो वह समझ जाना वह भक्ति करता है। तुम्हारी आंख में काम है या राम, तुम जगत को काम भाव से देखते हो या राम जी की भावना से देखते हो। परमात्मा ने आंख सबको समान रूप से दी है। धन देने में तो कदाचित विषमता भी की हो, लेकिन आंख सबको समान दी है। भक्ति में आंख मुख्य है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि भक्ति के अंदर आंख है वो मुख्य है। पाप का आरंभ आंख से ही होता है और भक्ति का आरंभ भी आंख से ही होता है। जिसकी आंख शीतल हो गई है उसकी 99% रोग विदा हो गए, समझ लेना आप। जिसका हृदय बहुत सरल होता है उसके हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता है। कपट करने से हृदय टेढ़ा होता है। थोड़ी अंदर नजर डालकर देखो, तुम्हारा हृदय सरल है या बांका है। आज तक इस जगत में कितनों का तुमने धोखा दिया है, कितने जीवों के साथ कपट किया है। मनुष्य जैसा कोई कुटिल नहीं और भगवान जैसा कोई भोला नहीं। जगत को कोई महात्मा शब्दों से उपदेश देते हैं, कोई अपने चरित्र से उपदेश देते हैं और कोई बोलकर देते हैं। जीवन को सुधार कर अपने लोगों को उपदेश देते हैं, अपने चरित्र के द्वारा उपदेश देते हैं। कितने महापुरुषों की कृपा है। योगी होना सरल है, ज्ञानी होना सरल है, लेकिन सेवक होना बड़ा कठिन है। जो मन को मारता है, जो स्वयं के सुख को मारता है, वही सेवक हो सकता है। व्यवहार में जब तक कपट है, दम है, अभिमान है, वहां तक जीवन में कड़वाहट रहेगी। परमात्मा अति मधुर है। जब तक इंद्रियों को पाप करने की टेव है, पाप करने की आदत है, तब तक उनको भक्ति रस मिलता नहीं। भक्ति रस मिले बिना परमात्मा का दर्शन होता नहीं। जिसको अपने दोषों का ज्ञान हो जाता है उसे ही स्वयं की भूल छोड़ने की इच्छा होती है। जिसको अपना अवगुण नहीं दिख रहा है, अपने अंदर भरे हुए अवगुणों को देख नहीं सकता है, अपनी दृष्टि अंदर नहीं गई है, तब तक अपना सुधार हो ही नहीं सकता। सब साधन सुधर गए जब सुधरा मन एक, जब लग मन सुधरा नहीं तब लग जतन अनेक। काम जिसको स्पर्श करता है वह अपने स्वरूप से नीचे गिराता है, उसका पतन होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि काम सुख कदाचित न भोगे, परंतु मन में काम आवे, फिर आंख में काम आवे, तो उससे भी जीव का पतन हो जाता है। काम का हृदय से स्पर्श हुआ कि उसी क्षण शक्ति का नाश होता है। ये आंखें हैं वो दीपक हैं, और इस दीपक के प्रकाश से तुम कूड़ा करकट देखते हो या श्री राम को देखते हो, ये निर्णय अपने खुद को करना है। तुम आंख किसको देते हो? तुम जगत को आंख देते हो या परमात्मा को आंख देते हो? तुम जगत को आंख किस भाव से देते हो? अगर जगत को भी देते हो तो आप किस भाव से देते हो? जिसको तुम आंख देते हो वही तुम्हारे मन के अंदर आता है। जहां भेद है वहीं भय है, जहां भेद होता है वहीं डर रहता है, राग द्वेष है। ज्ञानी पुरुष जगत को अभिन्न भाव से देखते हैं। ज्ञान मार्ग में एक ही सत्ता है, ईश्वर तत्व एक ही है, वह सब में
विलास करता है, और जो भेद दिखाई देता है वो माया के कारण दिखता है। भक्ति में तन और धन ये गौण है, मन मुख्य है। भक्ति के अंदर क्या है? भक्ति के अंदर जो अपना तन है और धन ये गौण है, लेकिन अपने अंदर का जो मन है वो मुख्य है। भक्ति के अंदर दान देना सरल है, पुस्तक बांटना सरल है, ध्यान धरना सरल है, कथा करनी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, कथा सुनना भी सरल है, परंतु शांति से बैठकर प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु शांति से बैठकर परमात्मा के नाम का जप करता नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, शांति से बैठ ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं बैठ सकता है? क्योंकि संसार में जो मिली हुई वस्तुओं से वो संतुष्ट हो गया है, और संसार की वस्तुओं में मिली हुई में बड़ा प्रेम करता है, बड़ा राग करता है, इसलिए परमात्मा के नाम का अनुभव नहीं हो सकता। अनेक जन्मों के संस्कार पाप कराते हैं। पाप के ये संस्कार मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी वो पाप कराते हैं, और प्रभु के नाम का खूब जप करोगे तो पाप के संस्कार छूट जाएंगे। जप बिना जीवन सुधरता नहीं है, अतिशय जप किए बिना पाप की आदत छूटती नहीं है। स्वभाव सुधारना बड़ा कठिन है। स्वभाव सुधारता है परमात्मा के ध्यान अथवा जप से। अपना जो स्वभाव कब सुधरता है? परमात्मा के ध्यान से अथवा परमात्मा के जप से। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। संसार के विषयों में भटकना मन जप करने से स्थिर होता है। मन होता है वो जप करने से स्थिर होता है। जो मन प्रभु के नाम में सतत रहता है वो बिगड़ता नहीं है। जब बिना पाप और वासना छूटती नहीं, पुराने संस्कारों को नष्ट करने का साधन एक ही है, वो है भगवान के नाम का जप। मन स्थिर होता नहीं इसलिए मैं जप करता नहीं, ये बड़ा अज्ञान है। मन स्थिर होता नहीं इसलिए मैं जप करता नहीं, ये बड़ा अज्ञान है। जप करो, मन भले ही दूसरी जगह भटके, सतत जप करोगे तो मन अवश्य स्थिर होगा। मन पानी की तरह है, पानी जिस तरह नीचे की तरफ बहता है, उसी प्रकार मन भी संसार के विषयों में फंसकर पतन मार्ग में जाता है। पानी को मशीन के संग से पानी ऊपर चढ़ाते हैं, इसी प्रकार मन भी नाम का संग करे तो ऊर्ध्वगामी बनता है और प्रभु के चरणों में पहुंचता है। नारायण नारायण।